वासु। क्या भगवान विश्ववासु के गांव के हर एक घर की तीनों लोगों को नियंत्रित करने वाले कहाँ चले गए सब के सब? करोड़ों वर्ष बीत गए। धोखा देने वाला मैं नहीं हूँ। कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? 1000 बार आकर चले गए होते हैं। महाराज, भगवान जगन्नाथ। अब ना तो शिल्पी की आवाज आती है। मैं अपने भगवान श्री जगन्नाथ को किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा, खोने नहीं दूंगा, खोने नहीं दूंगा। आज हम आपके सामने भगवान श्री जगन्नाथ की एक बहुत ही विशाल कथा को संक्षेप में नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस नाटक का नाम है भगवान श्री जगन्नाथ का प्रागट्य। हरे राम 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 हरे हरे। हजारों वर्ष पहले की बात है, जब मालवा प्रदेश की राजधानी अवंतीपुर के राजा इंद्रद्युम्न चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके विपुल धन संपत्ति और सत्ता प्राप्त करके भी असंतुष्ट थे। फिर मंदिर में जाकर भगवान के बारे में श्रवण करते करते आत्म साक्षात्कार और भगवत भक्ति की अनुभूति करके उनके हृदय में राज्य, प्रजा, पत्नी, मित्र, परिवारजन इत्यादि के प्रति वैराग्य भाव जागृत होते ही उन्हें मालूम हुआ कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इस अनुभूति के पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने पूरी राजसभा में सबको निवेदन किया कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्सुक और दृढ़ निश्चयी है। इसलिए भगवान कहाँ पे और कैसे मिल पाएंगे, इसके बारे में सब उन्हें मदद करें। यह सुनकर जब एक यात्रिक ने उन्हें और उनके राजपुरोहित विद्यापति को भारत के पूर्व दिशा की ओर आए हुए नीलाद्रि पर्वत पे रोहिणी कुंड सरोवर के पूर्व किनारे स्थित भगवान श्री वासुदेव के नील माधव विग्रह के बारे में बताया, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तब राजा इंद्रद्युम्न ने उस जगह को खोज निकालने के लिए सबसे पहले अपने राज पुरोहित विद्यापति को तुरंत ही वहां पर भेज दिया। उस तरफ शबरों का राजा विश्ववासु, जो एक ही व्यक्ति था जो भगवान नील माधव तक पहुंचने के रास्ते को जानता था, और वो हर रोज नील माधव की पूजा के लिए जाता भी था, जिनकी पूजा करने के लिए ब्रह्मा, इंद्र, नारद मुनि और अन्य देवता लोग भी वहां जाया करते थे। एक दिन जब विश्ववासु नील माधव की पूजा के लिए नीलाद्रि पर्वत पे गए, तब विद्यापति अवंतीपुर से 1 महीने पैदल चलते चलते उनके घर पहुंच जाते हैं। उनके घर पे विश्ववासु की पुत्री ललिता से प्रेम हो जाने के कारण विद्यापति ललिता से विवाह कर लेता है।
विद्यापति को जब मालूम हुआ कि उनके ससुर हर रोज नील माधव की सेवा के लिए जाते हैं, तब भी विश्ववासु किसी को भी नील माधव तक ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर अपनी ही पुत्री ललिता वो विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे नील माधव का दर्शन कराने के लिए चल पड़ते हैं। विद्यापति एक हाथ अपने ससुर के कंधे पर रखते हुए और कुछ महीनों के बाद राय के छोड़ के रास्ते के जरिए वे लोग नील माधव तक पहुंच सके, इसलिए दूसरे हाथ से जमीन पर राय के दाने गिराते हुए चलते चलते आखिर दोनों नील माधव तक पहुंच ही जाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। हे भगवान नील माधव, आज पहली बार आपने मुझसे बात की, इसलिए मैं आज धन्य हो गया। भगवान नील माधव, आज मैं धन्य हो गया। हे विश्वावसु, तुमने अनेक वर्षों तक निष्ठा पूर्वक मेरी भक्ति करके मुझे सादे फल फूल अर्पण किए और मैंने उसका स्वीकार भी किया। लेकिन इस लोक के राजा इंद्रद्युम्न भी मेरे परम भक्त हैं। वो मेरी राज सेवा करने की आतुरता से राह देख रहे हैं। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मेरी ऐश्वर्य युक्त राज सेवा हो। ये सब सुनकर विश्ववासु बहुत ही दुखी और विद्यापति के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसके साथ झगड़ा भी किया, क्योंकि जिस नीलमाधव भगवान की वह वर्षों से सेवा कर रहा था, वो अब उन्हें छोड़कर चले जाने वाले थे। इसके बाद विद्यापति अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास अवंतीपुर वापस लौट जाते हैं। विद्यापति के द्वारा भगवान नीलमाधव का स्थान खोज लेने पर और भगवान नीलमाधव विश्ववासु के साथ राजा इंद्रद्युम्न के बारे में बात भी कर रहे थे। ये सब सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही खुश और भगवान को मिलने के लिए बहुत ही उत्कंठित हो गए। और जब विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को लेकर उस नीलाद्रि पर्वत पर भगवान नीलमाधव को मिलाने के लिए गए, तब हमारे नीलमाधव भगवान इधर ही विराजमान है। अब हम भगवान नीलमाधव का दर्शन करेंगे।
अरे ये क्या? भगवान नीलमाधव तो यहाँ पर नहीं है। ओ मेरे भगवान, आप कहाँ चले गए हैं? क्या भगवान नीलमाधव यहाँ से चले गए? हे भगवान, ये क्या हो गया? आप यहाँ से कहाँ चले गए? भगवान तो इधर ही विराजमान थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है। मुझे लगता है नीलमाधव को खो देने के डर से शायद आपके ससुर विश्ववासु ने ही उन्हें कहीं छिपा दिया होगा। विद्यापति, नीलमाधव भगवान को खोज निकालने के लिए हमारे सेनापति, युद्धवीर और सैनिकों के द्वारा विश्ववासु के गांव के हर एक घर की तलाशी लो, और फिर भी अगर नीलमाधव नहीं मिलते हैं तो युद्धवीर को कहो कि वो विश्ववासु को बंदी बना ले। जो आज्ञा महाराज। इस तरह युद्धवीर और सैनिकों के द्वारा नीलमाधव भगवान को खोज निकालने के सभी प्रयास और विश्ववासु के गांव के हर एक घर की तलाशी लेने का कार्य निष्फल हो जाने के बाद युद्धवीर ने आखिर विश्ववासु को बंदी बना ही लिया। और ये समाचार जब राजा इंद्रद्युम्न को मिला तब गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हे मेरे प्रभु, आपने बिल्कुल समय पर हमें दर्शन दिए हैं। भगवान श्री नीलमाधव के अदृश्य होने के कारण मैं चिंताओं के महासागर में डूब गया हूँ। हे पुण्यात्मा इंद्रद्युम्न, जरा शांत हो जाओ। तीनों लोगों को नियंत्रित करने वाले भगवान को क्या हानि हो सकती है? कोई उन्हें कैसे छिपा सकता है? भगवान नीलमाधव अपनी इच्छा से ही चले गए हैं। विश्ववासु भगवान का महान भक्त है, निर्दोष है, इसलिए उन्हें बंदी बनाना आपके लिए जरा भी उचित नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए आप बहुत ही उत्सुक हैं, लेकिन अब भगवान नीलमाधव के रूप में दिखाई नहीं देंगे। तो क्या मुझे मेरे भगवान नीलमाधव का दर्शन कभी नहीं होगा? आप जरा शांत होकर ध्यान से सुनिए। नीलमाधव का दर्शन आपको कभी नहीं होगा, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है वो आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हे मेरे प्रभु, आप कृपा करके मुझे बताइए। भगवान की इच्छा जानने के लिए मैं बहुत ही उत्कंठित हूँ। तो भगवान की इच्छा यह है कि आप इस पवित्र नीलाद्रि पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। उसके बाद भगवान लकड़ी के बड़े थड़ में से कोतरनी किए हुए असाधारण रूप में प्रकट होंगे, और वे जिस नाम से प्रसिद्ध होंगे वो नाम होगा भगवान श्री जगन्नाथ, जो समग्र जगत के सभी लोगों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और जब आपके द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाएगा, तब मैं वापस यहाँ पर आऊंगा और उस भव्य मंदिर की पूजा विधि का आरंभ ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी खुद यहाँ पर आकर करें। ऐसी विनती करने के लिए मैं आपको ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास ले जाऊंगा।
अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश का पालन करके राजा इंद्रद्युम्न ने नीलाद्रि पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर की पूजा विधि का आरंभ ब्रह्मा जी से करवाने के लिए, उनसे विनती करने के लिए नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से मिलने के पश्चात जब राजा अपने ही बनाए हुए भव्य मंदिर में आ पहुंचते हैं, तब अरे आप सब लोग यहाँ पर कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? विद्यापति, युद्धवीर कहाँ चले गए सबके सब? विद्यापति, युद्धवीर, आप उन लोगों के बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो? उनको शरीर त्याग किए हुए तो करोड़ों वर्ष बीत गए। मैं यहाँ का राजपुरोहित हूँ, विष्णु शर्मा, और ये यहाँ के इस राज्य के राजा, इस मंदिर के निर्माण करता राजा गलमाधव, जो अभी श्री माधव के विग्रह की यहाँ पर स्थापना करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आकर हमको ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं? अपने आप को राजा बताने वाले गलमाधव, मैं इस मंदिर का निर्माण करने वाला पूरे साम्राज्य का सम्राट राजा इंद्रद्युम्न हूँ और मैं अभी ही ब्रह्मलोक से आया हूँ। राजा इंद्रद्युम्न का देह त्याग हुए तो युगों बीत गए। देखो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। धोखा देने वाला मैं नहीं हूँ, धोखा देने वाले तुम हो, क्योंकि इस मंदिर पर मेरा अधिकार है और जिनकी आज्ञा से मैंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है वो है भगवान श्री जगन्नाथ। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ के अलावा ये मंदिर किसी और का निवास स्थान नहीं बन सकता है। अगर अभी भी तुम इस सत्य का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरी इस तलवार का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये मेरी तलवार ही इसे साबित करके रहेगी कि धोखेबाज मैं हूं या तुम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मैं कौवा भुषंडी हूँ। मैं युगों युगों से श्री राम के दिव्य नाम का कीर्तन करता हुआ नजदीक में ही आए हुए पवित्र वृक्ष पर बैठा रहता हूँ। करोड़ों वर्षों से जो घटनाएं घटित हो रही है उन सब का मैं साक्षी हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। हे भुषंडी, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो मुझे ये बताओ कि मेरे प्रिय साथीदार विद्यापति, युद्धवीर ये सब कहाँ चले गए? मुझे इस राजा इंद्रद्युम्न को कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? और मेरे द्वारा ही निर्मित इस भव्य मंदिर के ऊपर से मेरा अधिकार ही ये लोग आखिर क्यों छीन रहे हैं? हे प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। इस भव्य मंदिर के निर्माण के बाद आप श्री नारद मुनि के साथ सदैव ब्रह्मलोक चले गए थे और वहाँ ब्रह्मलोक में जब आप लोगों का एक दिन पूर्ण होता है तो यहाँ इस पृथ्वीलोक के सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, ये चारों युग 1000 बार आकर चले गए होते हैं। इसलिए
आप वापस इस पृथ्वीलोक पर कई युगों के बाद आए हैं। यही कारण है कि अब आपको कोई पहचान नहीं रहा और विद्यापति, युद्धवीर इत्यादि आपके स्नेही जनों का भी देह त्याग हुए युगों बीत गए, जिनके कारण वे लोग अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? कल तक तो ये सब लोग मेरे साथ थे। आज मेरे यहाँ आने पर मेरे कुटुंबीजन, मेरे सब मित्र, मेरे प्रजाजन मुझे छोड़कर चले गए हैं। मुझे छोड़कर गए। ये सब घटनाओं के कारण राजा इंद्रदुम्न बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वो दृढ़ संकल्प करते हैं कि इस बार या तो भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट होंगे या तो वो खुद मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके राजा इंद्रदुम्न अन्न जल का त्याग करके भगवान के चरण कमल में अपना चित्त पूरी तरह से केंद्रित कर लेते हैं और उसी रात भगवान उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं कि वो अब यह विश्वास रखे कि अभी भगवान श्री जगन्नाथ के प्रागट्य का समय आ गया है। भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रदुम्न को सपने में ही ये भी बता देते हैं कि वो लकड़ी के बड़े धड़ काष्ठखंड के रूप में विष्णु के 4 चिन्हों द्वारा अंकित बांकी मुहान के समुद्र तट पर पानी में तैरते हुए आएगी। हे राजा, आपके स्वप्न के मुताबिक बाकी मोहान के समुद्र तट पर विष्णु के 4 चिन्हों द्वारा अंकित एक बहुत ही विशाल काष्ठखंड पानी में तैरता हुआ आ पहुंचा है। लेकिन हमारी बहुत सारी विशाल सेना, असंख्य हाथी भी उन्हें तनिक भी हिला नहीं पाए। वो काष्ठखंड तो प्रचंड हिमालय पर्वत की तरह अचल प्रतीत होता है। आप सब लोग जरा भी चिंतित और निराश मत होइए, क्योंकि इसके पीछे भी भगवान की खुद की ही कोई विशिष्ट इच्छा हो सकती है। महाराज, महाराज, भगवान जगन्नाथ अभी हिले हैं। आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। आगे कहो विष्णु शर्मा, आगे कहो। महाराज, बहुत सारे लोगों की भीड़ में अचानक एक अशिष्ट गदावर आदमी बाहर आया। उन्होंने काष्ठखंड को प्रणाम किया और फिर जैसे एक बालक खेलने के लिए लकड़ी को उठा लेता है, वैसे ही इतने ज्यादा वजन वाले काष्ठखंड को उन्होंने बहुत ही आसानी से उठा लिया। वो शबरों का राजा है और उसका नाम है राजा वीरभद्र। शबरों का राजा? उनके पूर्वज कौन है? राजा वीरभद्र हमें बता रहे थे कि उनके पहले के परिवार वाले नीलाद्रि जंगल में रहते थे और उनके पूर्वजों में से एक का नाम था शबरों का राजा विश्ववासु। उनके पूर्वज शबरों के राजा विश्ववासु थे। विश्ववासु तो भगवान नील माधव के युगों पहले हो गए
एक बहुत ही महान भक्त थे। विश्ववासु की महान भक्ति के गुणों को ग्रहण करने के कारण ही वीरभद्र काष्ठखंड को उठा पाया होगा। हे विश्ववासु, आप भगवान नील माधव के बहुत ही महान भक्त थे। आप कहीं भी हो, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस तरह शबरों के राजा वीरभद्र के द्वारा काष्ठखंड को उठा लेने के बाद काष्ठखंड में से प्रतिमा की कोतरणी कार्य के लिए काष्ठखंड को गुंडीचा के एक खंड में ले जाया जाता है। अनेक शिल्पीगण काष्ठखंड की कोतरणी के लिए आते हैं, लेकिन कोतरणी करते वक्त ही उन सब के औजार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिर अनंत महाराणा नाम के एक वृद्ध शिल्पी ब्राह्मण को कोतरणी का कार्य सौंपा जाता है, क्योंकि वो पहला और एकमात्र ही ऐसा शिल्पी था जिनके औजार कोतरणी करते वक्त नहीं टूटे। और इस तरह एक खंड के बंद दरवाजे के अंदर काष्ठखंड की कोतरणी का कार्य शुरू हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा की कोतरनी कार्य के बारे में मैं बहुत ही चिंतित हूँ। प्रिय महाराज, आप चिंतित ना हो, क्योंकि वो शिल्पी अनंत महाराणा ने 21 दिनों में प्रतिमा की कोतरनी का कार्य पूरा करने का हमें वचन दिया है, और अभी तो 7 दिन बाकी है। आप कृपया धीरज रखें, क्योंकि उन्होंने शर्त भी रखी थी कि 21 दिनों से पहले ही कोतरनी कार्य में कोई भी अगर दखल अंदाजी करेगा तो वो तुरंत ही वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसलिए हम उस शर्त को कैसे तोड़ सकते हैं? आप कृपया धीरज बनाए रखें। विष्णु शर्मा, धीरज बनाए रखने की बात नहीं है। भले ही भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा की कोतरनी के कार्य को हम खंड में जाकर नहीं देख सकते, लेकिन शिल्पी के कार्य की आवाज सुनकर, दिव्य संगीत और आकाश से हो रही पारिजात पुष्पों की वृष्टि को देखकर, चारों ओर से महसूस हो रहे शुभ चिन्हों के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर मैं भगवान के चरण कमल में आ ही गया हूँ। लेकिन अचानक ये सब कुछ बंद हो गया। अब ना तो शिल्पी की आवाज आती है, ना तो पुष्प वृष्टि दिखाई देती है, और ना ही संगीत सुनाई देता है। 3 दिन से विष्णु शर्मा, लगातार 3 दिन से ये सब कुछ बंद हो गया। फिर भी मैंने धैर्य तो बनाए ही रखा, लेकिन जब बार बार मन में शंका आ रही हो, तब मैं शांति कैसे बनाए रखूं विष्णु शर्मा, कैसे? हे राजा, अनंत महाराणा ने जो बताया है उसके मुताबिक भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी के लिए 3 रथ तैयार है। मंदिर मार्जन, स्वच्छता सब कुछ करवा दिया है। आप चिंतित ना हो, सिर्फ 7 दिन आप धीरज रखें, क्योंकि 21 दिन के पहले कोतरनी कार्य के खंड के दरवाजे को नहीं खोलने के वचन को कहीं अगर आपने तोड़ डाला तो भगवान मेरी रक्षा करे। मैं अब और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं अभी इस खंड के दरवाजे को खोलूंगा, और जरूर खोलूंगा। और उससे पहले मैं वीरभद्र और गलमाधव को भी बुला लेता हूँ। वीर
सचमुच अद्भुत। मैंने पहले कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा। हाँ, कितना अद्भुत, अत्यंत आश्चर्यजनक। शंख तथा चक्र के चिन्हों से युक्त ये भगवान श्री जगन्नाथ, गदा तथा हल के चिन्हों से युक्त ये बलदेव तथा ये उनकी बहन सुभद्रा देवी। लेकिन ये ऐसे दिखेंगे, ऐसा तो मेरी कल्पना में भी कभी नहीं था। क्योंकि ये हाथ पैर तो है ही नहीं, कोतरनी कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। वो शिल्पी ब्राह्मण कहाँ है? कहाँ है वो शिल्पी ब्राह्मण? वो तो लगता है अदृश्य हो गए। 21 दिनों की उनकी मुद्दत से पहले ही हमने जबरदस्ती से दरवाजे खोल दिए, जिनके कारण भगवान के हाथ पैर का कार्य अधूरा ही रह गया। हाँ, और वो शिल्पी अनंत महाराणा अदृश्य हो गए। अरे मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? इतनी सुदृढ़ प्रतीक्षा करने के बाद इसका अंत ऐसा होगा, मेरा जीवन ऐसे ही निष्फल हो जाएगा। मैंने खुद शिल्पी कार्य में विघ्न डाल दिया, और जब मेरे गुरु श्री नारद मुनि इन सब बातों के बारे में जानेंगे तो वो कितने निराश हो जाएंगे। उन्हें निराश देखकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? कैसे जीवित रह पाऊंगा? महाराज, शांत हो जाइए। जो कुछ होता है वो आखिर तो भगवान की ही इच्छा से होता है। भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति आपकी भक्ति पूर्ण है। आपने जो कुछ भी किया भगवत प्रेम के कारण ही किया। हे राजा, काफी समय हो गया है, आप थोड़ा विश्राम कर लें, जिससे आप सुबह में। विश्राम? कैसा विश्राम? आप लोग राजमहल में वापस जाकर विश्राम कर सकते हो, लेकिन मुझे आज रात नींद नहीं आएगी। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इधर मंदिर में ही रहने दो, मंदिर में रहने दो। मैंने एक ब्राह्मण की अवज्ञा की है, मेरे गुरु का अपराध किया है, भगवान के दिव्य स्वरूप को विरूप किया है। मुझसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज, अभी, इसी वक्त मैं मेरे इस निष्फल जीवन का अंत करूंगा। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मेरे सबसे प्रिय भक्त इंद्रद्युम्न, मैं भगवान जगन्नाथ हूँ और इस काष्ठमयी प्रतिमा में पुरुषोत्तम के रूप में सदा विद्यमान रहता हूँ। हालांकि मेरे भौतिक हाथ पैर नहीं है, फिर भी मैं भक्तों के द्वारा अर्पित वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ और इस पृथ्वी के बद्ध जीवों को आशीर्वाद और वरदान देने मैं विचरण करता हूँ। मैंने इस मधुर लीला का आस्वादन किया है। मेरे श्रेष्ठ अनुरागी भक्त मुझे आद्य पुरुषोत्तम मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में मेरी पूजा करते हैं। फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा मेरी सेवा पूजा वैभव युक्त करने की हो तो तुम मुझे सोने चांदी के हाथ पैर से अलंकृत कर सकते हो।
गच्छामि। हे गुरुदेव, आपने सुना आपने जो भगवान कह रहे थे। आज तो मैं अपने जीवन का अंत लाने ही जा रहा था, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ ने तो मेरा जीवन ही सफल कर दिया। अवश्य मेरे प्रिय शिष्य, अवश्य तुम्हारा जीवन तो सफल हो ही चुका है। इसलिए तुम्हें ये समझना होगा कि शिल्पकार का अदृश्य होना वो तो तुम्हारे भगवत प्रेम में अभिवृद्धि करने के लिए ही भगवान के द्वारा की हुई एक लीला है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे जैसा धैर्यवान व्यक्ति इतना अधीर बनकर वचन भंग कैसे कर सकता है। और वो शिल्पी भी और कोई नहीं बल्कि देवों के प्रधान स्थपति विश्वकर्मा थे। जगन्नाथ के रूप में भगवान का प्रागट्य वेदों के सनातन वचन की पूर्ति करते हैं। भगवान के अंगत ऐश्वर्यों का द्वेष करने वाले सिद्धांतहीन लोग पर ब्रह्मा हाथ पैर रहित है ऐसी वेद उक्ति का गलत अर्थ निकालते हैं कि भगवान मूलभूत रूप से बिना व्यक्तित्व वाले निर्विशेष है। लेकिन इस शब्द का वास्तविक अर्थ यह है कि भगवान को हमारे जैसे भौतिक हाथ और पैर नहीं है। इस तरह भगवान जगन्नाथ उनके सनातन व्यक्तित्व को मान्य नहीं करने वाले नास्तिकों और निर्विशेषवादियों का पराभव करके वेदों का सही अर्थ बताते हैं। इसलिए भगवान ने जो रूप प्रकट किया है वो आकस्मिक सर्जन नहीं है परंतु सनातन है। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मेरी दृष्टि ही भ्रष्ट हो गई थी। जो मैं भगवान के इस दिव्य स्वरूप को अपूर्ण मान बैठा था। इंद्रद्युम्न, भगवान श्री जगन्नाथ के प्रागट्य का एक और विशेष गूढ़ रहस्य आज मैं अभी तुमको बताता हूँ। एक दिन द्वारका की मुलाकात लेते वक्त मैंने भगवान का इसी रूप में दर्शन किया था। एक दिन द्वारका में कुछ स्त्रियां भगवान की वृंदावन लीला के बारे में आपस में बातें कर रही थी और जब वो बातें भगवान के कान में गई तब भगवान श्री कृष्ण उसे सुनकर वृंदावन के प्रिय गोप गोपियों की वीर वेदना में स्तब्ध हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, उनके हाथ और पैर शरीर के अंदर संकुचित हो गए और भगवान जगन्नाथ जिस रूप में है उसी रूप में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। और जब बलराम और सुभद्रा देवी ने भी वहां आकर वृंदावन लीला सुनी तो वो भी वीरा के भावावेश में मग्न हो गए। उस वक्त में वहां पर उपस्थित था और इस अद्भुत स्वरूप को देखकर मैंने भगवान को प्रार्थना की कि वो इस स्वरूप का दर्शन पूरे जगत को कराए। आज मेरी वो प्रार्थना भी परिपूर्ण हो गई। भगवान श्री जगन्नाथ की जय, भगवान श्री जगन्नाथ की जय, भगवान श्री जगन्नाथ की जय। इस तरह राजा इंद्रद्युम्न के जीवन में आखिर वो दिन आ ही जाता है जब उनके द्वारा निर्मित भव्य मंदिर में सभी लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा विधि हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए आ पहुंचते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने जिस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी का प्राण प्रतिष्ठा और पूजा विधि करवाया, वो मंदिर है हाल में ओडिशा पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर, जहां कई वर्षों से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव बड़ी ही धाम धूम के साथ मनाया जा रहा है।
भविष्य पुराण में लिखा है, जो मनुष्य भगवान के रथ के साथ आगे या पीछे चलता है, वो मनुष्य ने नीच जाति में भी जन्म लिया हो तो भी विष्णु के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।